इंडिया में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ये मेगा स्ट्रक्चर इतना यूजफुल होने वाला है कि चाइना के फिलहाल बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका बजट कितना है जानते हो? तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। अभी इस पूरे डेवलपमेंट से सभी बहुत खुश है, कुछ तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें दो बड़े प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। पहली बात, एशिया का बिगेस्ट और दुनिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट भारत की कोई सिटी में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जेवार नाम के एक छोटे से गाँव में बन रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम, यह मैप जरा देखो, यह एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। आखिर इतनी आसपास दो इतने बड़े एयरपोर्ट क्यों चाहिए, वो भी यूपी जैसे स्टेट में जहां ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर एक स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? अभी 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की पैसे को बर्बाद कर रही है? तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे यूपी में बनने वाले एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट के बारे में, और ऐसी कौन सी चीज है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है। क्या यह एयरपोर्ट यूपी और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? क्या यह एयरपोर्ट 2040 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनने में मदद कर सकती है? चलिए आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 7, 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए इसे ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक होने वाला है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहला कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट को मेंटेन कर सकती है। अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरपोर्ट जो कि रियाद में है उसमें भी 6 रनवेज है। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है इसकी टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी कंपनी बना रही है। यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटल होगा जिसमें किसी तरीके की पेपर की यूज नहीं होगी। और तीसरी चीज जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वह है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब बनेगी, जिससे कुछ घंटे में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर जा सकता है। तो अगला सवाल आता है कि आखिर इंडिया को इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने की पीछे की रीजन इंडिया का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। भूलो मत, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और उतना ही लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से इंडिया में यार पैसेंजर की संख्या लास्ट ईयर 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई है। और इसी बात से पैसेंजर की प्रॉब्लम को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया। अब सवाल यह है कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए इस जगह को ही क्यों चुना गया? पहले और मेन रीजन है IGI एयरपोर्ट की लोड कम करना। कोई शक नहीं कि IGI एयरपोर्ट इंडिया की बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2023 में 7.2 करोड़ लोगों ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर से 21% ज्यादा है। कभी कभी इतना भीड़ हो जाता है कि एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए घंटे तक वेट करना पड़ता है। इसलिए ये जेवर एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट की इतनी पास बन रही है। और दूसरी कारण यह है कि यूपी के पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट यहाँ पर है, और बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखें जो है वाराणसी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट। ये सारी एयरपोर्ट यूपी के ईस्ट साइड को कवर करता है। लेकिन वेस्ट यूपी का किया, यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ IGI एयरपोर्ट के भरोसे पर छोड़ दिया जाए। ऐसे ही तो चल रहा था अब तक। सपोज आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको मुंबई जाना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले लखनऊ एयरपोर्ट जो 5.5 घंटे दूर है आपके घर से, और दूसरा दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है। लेकिन जेवर में एयरपोर्ट बनने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, जबकि पहले IGI एयरपोर्ट की दूरी 3.5 घंटे होती थी। और इस एयरपोर्ट से सिर्फ वेस्ट यूपी ही नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरियाज को भी बहुत सुविधा होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि जेवर एक गांव है और एक गांव को ही क्यों इस एयरपोर्ट बनाने के लिए चुना गया? इसका पहले कारण ये है कि जेवर एक गांव होने के नाते इसके आसपास बहुत सारे स्पेस खाली पड़े हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। और इसका दूसरी कारण है इसका लोकेशन। जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की तीनों स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही यूनिक लोकेशन जेवर को इस जगह पर बनाने के पीछे की कारण है। तो अब बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा। नंबर 1, फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बयान के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब क्रिएट होंगे, जो कि यूपी के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। और नंबर 2, ऑफिशियल एस्टीमेट के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो यूपी का इकोनॉमी को बढ़ाएगा। और तीसरी बात, काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे गोस्ट कॉलोनीज बन चुके हैं। और गोस्ट कॉलोनीज का मतलब होते हैं कि बिल्डर्स ने फ्लैट्स तो बना लिए लेकिन वो खाली पड़े हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड था।
इसलिए यहाँ हमेशा से मॉल, रेस्टोरेंट, होटल की कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे डेवलप देखने को मिलेगा, जिसका असर अब भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट की होने की खबर सही। नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर में कंपटीशन स्टार्ट हो गई। और इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो रेल लाइन भी बनाया जा रहा है, ताकि पूरी शहर को एयरपोर्ट के साथ जोड़ा जाए। और ये तो हम हमेशा देखा है कि जब किसी जगह पर एयरपोर्ट बनता है तो उसका आसपास का इलाका अपने आप डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है यूपी में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को ले आना, क्योंकि इस एरिया पर देश भर से बहुत सारे लोग आता है मथुरा मंदिर के लिए, जो एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। इसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, जो यूपी को ही नहीं पूरे इंडिया को डेवलप बनाने में मदद करेगा। क्या यह एयरपोर्ट सच में इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और अभी तक देखने के लिए धन्यवाद।